एक गांव में अनु नाम की एक औरत रहती थी। उसका बचपन बहुत कठिनाइयों भरा रहा था। वह कभी स्कूल नहीं गई थी। उसकी माँ ने कम उम्र में ही उसकी शादी कर दी थी। उसके ससुराल वाले इतने अच्छे नहीं। सास उसे हमेशा दोष देती थी, उससे दिन भर सारा काम करवा लेती थी और खाने के समय उसे बासी खाना देती थी। उसका पति भी उसकी कोई बात नहीं सुनता था और उस पर हर छोटी मोटी बात पर चिल्लाता था। वह जब अकेली रहती थी तब बहुत रोती थी। कुछ महीनों बाद अनु गर्भवती हुई। उस वक्त उसे आराम और अच्छा खाना, प्यार और देखभाल की बहुत जरूरत थी। लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसे ऐसी जगह रहने पर मजबूर किया कि जहाँ जानवरों को बांधा जाता था। फिर कुछ दिन बाद उसने तबेले में ही एक बच्ची को जन्म दिया। बेटी बहुत सुंदर थी, लकी कन्या होने की वजह से घर के सब लोग उस पर नाराज हो गए। उनको लड़का चाहिए था और हो गई लड़की। इसमें अनु का क्या कसूर था? अनु की सास उससे कहने लगी कि हमें तो लड़का चाहिए था, पर जो किस्मत में नहीं था वह कैसे मिलेगा। अनु को पौष्टिक खाना तो दूर, उसे रोज खाना भी नहीं मिलता था। भूख से व्याकुल होकर अनु को चक्कर आने लगे। एक दिन अनु उसकी लड़की को लेकर उसके मायके पहुंची। उसने उसके साथ हुई सारे अत्याचार अपने माता पिता को बताए, पर उसके माता पिता ने उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। उसके माता पिता उसे फिर से ससुराल जाने के लिए कहने लगे। अनु की माँ ने उससे कहा कि अब तेरा मायका तेरा नहीं रहा, अब तेरा ससुराल ही तेरा घर है, तू ससुराल जा। ऐसी बातें सुनकर वह चौंक गई। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अनु अपने मायके से निकली, पर उसको उसके ससुराल जाने की इच्छा नहीं हुई। अनजान रास्ते पर अपनी बच्ची को लेकर दिन भर वह चलती रही। शाम हो गई, वह प्यास और भूख से व्याकुल हो गई। जैसे जैसे रात होने लगी वैसे वैसे उसको डर लगने लगा। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। चलते चलते वह स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन भी उसे सुरक्षित नहीं लग रहा था। आखिरकार उसने विचार किया कि सबसे सुरक्षित जगह तो रात को शमशान ही होगा, क्योंकि उधर लुटेरे और डाकू जिंदा तो नहीं आएंगे। सब शमशान में जाने से डरते हैं। फिर वह शमशान की ओर चली गई। उसने इधर उधर देखा तो उसको सब चिताएं जलते हुए दिख रही थी। कुछ चिताएं जल के ठंडी हो चुकी थी। जिंदा लोगों से उसे मरे हुए लोगों की दुनिया अच्छी लगी। उसे बहुत जोर से भूख लग रही थी और डर ही लग रहा था। उसकी बच्ची अचानक जोर जोर से रोने लगी। फिर उसकी बच्ची को देखकर वह भी रोने लगी। अनु बच्ची से कहने लगी कि शांत हो जा मेरी बच्ची, मैं कैसी माँ हूँ कि मैं अपनी बच्ची की भूख भी नहीं मिटा सकती। उसने आजू बाजू देखा तो उसे चीता के पास एक आटे का गोला दिखा और उसने उस आटे के गोले से 2 रोटी बनाई। चीता की लकड़ियों पर उसने वह रोटी सेकी और खाई। खाने के बाद उसने उस शमशान को प्रणाम, क्योंकि शमशान भूमि ने भूख से मर रही उसे और उसकी बच्ची को जीवन दान दिया था। इस प्रकार अनु सुबह स्टेशन पर रहती और रात को चोरों डाकुओं से बचकर शमशान में उसे उधर जो खाने को मिलता था वह उसे खाकर सो जाती थी। एक दिन सुबह स्टेशन पर वह अपनी बच्ची को एक जगह बिठाकर पास के नल से पानी पीने चली गई। फिर पानी पीने के बाद जब वह वापस आई तब उसकी बेटी इधर नहीं थी। वो रोने लगी और चिल्लाते हुए बोली, हे भगवान, मेरी बेटी को कौन उठा कर ले गया? उसके बिना मैं क्या करूँगी? उसने उसे बहुत घूरा, पर उसे वह कहीं नहीं मिली। कितने दिन से अनु अपनी बेटी के लिए रोए जा रही थी। उसकी हिम्मत टूट गई थी। वह जब जब सोचती कि मेरी छोटी सी बच्ची किस हाल में होगी, ऐसी बातें सोचकर उसका मन बैठा जाता। एक दिन उसने देखा कि 4-5 बच्चे स्टेशन पर भीख मांग रहे थे।
वह सब अनाथ थे। अनु को उन अनाथ बच्चों में अपनी बेटी दिखाई देने लगी। उस बच्ची की याद मिटाने के लिए उसने उन बच्चों को अपने पास बुलाया और उनको अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगी। स्टेशन पर भीख मांग कर खाना खिलाने लगी और उनका ख्याल रखने लगी। वह सब बच्चे उसे माँ कहने लगे। सब बच्चे अनु के आसपास रहने लगे। धीरे धीरे अनु के पास 12 से 14 बच्चे रहने लगे। अब वह सब बच्चों की माँ बन गई थी। बच्चों की संख्या बढ़ने के कारण उस छोटे स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा करना कठिन हो रहा था। अनु सब बच्चों को लेकर बड़े शहर चली गई। उधर कई लोगों ने उसको देखा और जाना कि कैसे अनु अनाथ बच्चों की सेवा करती है। लोगों ने उसके काम की तारीफ की। कुछ अच्छे लोगों ने पैसे जमा करके उन सब बच्चों के रहने, खाने, पीने और पढ़ाई की व्यवस्था की। धीरे धीरे अनु के पास 1000 बच्चे हो गए। वह उन अनाथ बच्चों का पालन पोषण और शिक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। अनु के काम को चारों ओर प्रसिद्धि मिली। उसे शहर में उसके अनुभव बताने के लिए बुलाया जाने लगा। अनु अब कमजोर औरत नहीं बल्कि एक बहादुर औरत बन गई थी। इतना सब होने के बाद भी अनु जब सोती थी तब उसे उसकी बेटी की याद हमेशा आती थी। वो अपनी बेटी को कभी भुला नहीं पाई थी। एक दिन अचानक कुछ लोग एक लड़की को लेकर अनु के पास आश्रम में आए। वह लोग अनु को कहने लगे कि इसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। इस बच्ची को आप अपने पास रख लो। अनु ने ध्यान से उस बच्ची को देखा। उसके माथे पर वही निशान है जो उसकी बच्ची को भी था। उसने जब बड़े ध्यान से उसका चेहरा देखा तो वह समझ गई कि वह मेरी गुम हुई बच्ची ही है। अनु अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो गई। उसने उसको गले से लगाया। उसको उसका गुम हो गया जीवन फिर से मिल गया। अनु को ऐसा लगा कि उसने दूसरों के बच्चों को पाला, उसकी रक्षा की, तो भगवान ने बदले में उसकी बच्ची को सुरक्षित रखा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।